हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए जानते हैं अपनी आज की कहानी के बारे में। मेरी जगह खड़ी होकर सोचो एक बार तुम, आखिर दिक्कत क्या है इसमें। क्यों मैं सोचूं तुम्हारी तरह, मुझसे नहीं होगा ये सब। क्यों मैं पालूं किसी और का बच्चा। प्रतिमा फिर से गुड़ाई में जुट गई। ये इतनी गुस्सैल और चिड़चिड़ी हमेशा से नहीं थी। एक दो बार माँ बनते बनते रह गई और अब कोई उम्मीद भी नहीं है। अब बस अपने पौधों में ही लगी रहती है, उन्हीं में जीवन ढूंढती है, उनसे बात करती है। कभी कभी तो मैं भी डर जाता हूँ कि कहीं वह पागल तो नहीं हो गई है। समझता हूँ मैं कि ममता के बादल उसके अंदर घुमड़ते तो होंगे ही, बस इन्हीं बेजुबान पौधों पर बरसा कर सुकून मिल जाता है इसको। और कुछ भी नहीं भाता इसको, न घूमना, न सजना, न बात करना। मेरे साथ शायद इतना ही बुरा होना बहुत नहीं था। तभी एक और हादसा मुझे हिला गया। सुबह सुबह भैया का फ़ोन आया। दीदी और जीजा जी की कार ट्रक से टकरा गई। दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया और वे अपने पीछे छोड़ गए 3 महीने की अबोस बिटिया मानसी। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। यह भी होना बाकी था क्या। मैंने इतना समझाया प्रतिमा को, लेकिन वो अड़ी हुई थी कि वो उस बच्ची को नहीं स्वीकारेगी। हमारी रात दिन की बहस के बाद मैंने एक निर्णय लिया। मानसी अपनी नानी के पास थी, मैं उसे यहाँ ले आऊँगा। एक 24 घंटे की आया रख ली। मैं भी ऑफिस थोड़ी देर से ही जाने लगा और कोशिश रहती थी कि जल्दी घर पहुँच जाऊँ। मैं प्रतिमा को बाध्य नहीं कर सकता था कि वह बच्ची को स्वीकार करे। दिन कट रहे थे। एक दिन प्रतिमा पौधों को सींच रही थी, तब कुछ सोचकर मैं उसके पास गया और मैंने अपनी बात शुरू की। कितने बड़े हो गए हैं तुम्हारे पौधे। वाह भाई, एक जरा से बीज से पौधे इतने बड़े हो गए हैं। अरे नहीं, प्रतिमा मुस्कुराते हुए बोली, सब थोड़ी बीज उससे उगे हैं। ये चारों पौधे तो नर्सरी से लाई थी मैं सफल हो गया था अपनी बनाई हुई व्यू रचना में। मैं मुस्कुराया और उससे कहा, हाँ क्या फ़र्क पड़ता है, पौधे चाहे यहाँ के हों, बीज से जन्मे हों या नर्सरी से लाए जाए, घर आकर तो अपने ही हो जाते हैं। प्रतिमा मेरा मुंह देख रही थी और मैं प्यार से उसका गाल थपथपाकर ऑफिस निकल गया। रात को जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा कि प्रतिमा बगल में नहीं थी। दूसरे कमरे में जाकर देखा, आया बेसुध होकर सो रही थी। मानसी भी वहाँ नहीं थी। मैं बुरी तरह घबरा गया। घबराहट बाहर में आया, पैर ठिठक गए। लॉन में रोशनी थी। थोड़ा आगे बढ़ा तो कुछ सपने जैसा घटित हो रहा था। प्रतिमा मानसी को खुद से चिपकाए हुए थे। कभी वह उसका माथा चूमती तो कभी उसके बाल सहलाती। लगातार उसके आंसू बहे जा रहे थे। मेरे हाथ अनायास ही जुड़ गए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने प्रतिमा और मानसी नहीं, बल्कि माँ मरियम और उनकी गोद में नन्हे से यीशु हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।